हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं अपने द रियलम ऑफ द अर्थ के रियलम्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो अपने रियलम क्या होते हैं उनको आगे आगे हम पढ़ते हैं। देखो अर्थ क्या है। अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है। तो यूनिक प्लैनेट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लैंड है, एयर है एंड वाटर है, और सबसे मेन चीज़ यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। इसीलिए हम अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट बोलते हैं। और जो अर्थ है उसको हम 4 रियलम में डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि लैंड, एयर एंड जो वाटर हैं वो अपनी अर्थ के बेसिक फिजिकल क्या है, एलिमेंट हैं। तो उन्हीं एलिमेंट्स के एक क्या है, रियलम है। रियलम मीन्स डोमेन्स हैं, ठीक है। हर एक एलिमेंट का एक खुद का रियलम है। तो जैसे कि लैंड का क्या है, लिथोस्फीयर, वाटर का हाइड्रोस्फीयर, एयर का एटमॉस्फेयर एंड सबसे मेन चीज़ लाइफ का बायोस्फीयर। अगर कहा जाए अपने लैंड, एयर एंड वाटर मिलके क्या बनाते हैं, लाइफ बनाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर मिलके बायोस्फीयर को बनाते हैं। बायो का मीन्स क्या होता है, लाइफ। लिथो मीन्स लैंड। देखो लिथो ना एक ग्रीक वर्ड है, कहाँ से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, स्टोन और रॉक। तो हाइड्रो का मीन क्या होता है, वाटर, एटमो का एयर एंड बायो का लाइफ, ठीक है। तो इसमें ये था। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट में हम अपनी इसमें लिथोस्फीयर द रियलम ऑफ लैंड के बारे में स्टडी करेंगे। देखो अपने अपर सरफेस ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ अ थिन लेयर ऑफ रॉक मटेरियल इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। मैंने अभी आपको बताया लिथो क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, रॉक और स्टोन। तो अभी वही बात आ गई कि एक जो अपर सरफेस होती है अर्थ की, जिसमें रॉक मटेरियल होते हैं, थिन मोटी लेयर होती है रॉक मटेरियल की, उसे हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। वो हमें दोनों जगह पे मिल जाती है, कॉन्टिनेंट्स में भी मिल जाती है एंड ओशियन फ्लोर्स में भी मिल जाती है। मीन क्या है इसका, कॉन्टिनेंट में तो मिलेगी ही मिलेगी, वहाँ पर लैंड होगी है ना। और ओशियन फ्लोर्स में, ओशियन में भी मिल जाती है। ये हैरानी की बात है, ओशियन में कैसे मिल जाती है। देखिए हमने जो ओशियन होते हैं, अगर आप पानी में, पहले तो एक किनारा है, मान लो एक ओशियन का किनारा है, आप पानी में पानी में पहले तो आप जाओगे, फिर जाते जाओगे, थोड़ा सा पानी जब गहरा होगा फिर भी तो आप खड़े होगे ना। तो खड़े किसकी मदद से होगे, क्योंकि नीचे लैंड है, उसके ऊपर फिर पानी आ रहा है। बट जो लैंड है, लैंड का मतलब क्या है, लिथोस्फीयर है। तो इट मीन्स वो दोनों जगह पे मिल जाती है, आपको कॉन्टिनेंट्स में भी मिल जाती है एंड ओशियन फ्लोर्स में भी मिल जाती है। द कंटिनेंट्स फॉर्म 29% ऑफ द टोटल क्रस्ट ऑफ द अर्थ, द रेस्ट इज कवर्ड बाय द ओशियंस। देखो जो कंटिनेंट्स होते हैं वो टोटल अपने अर्थ में 29% एरिया उन्होंने अपना कॉन्टिनेंट्स ने घेरा हुआ है अपने अर्थ पे, और बाकी का जो अपने अर्थ का एरिया वो अपने ओशियन के साथ कवर्ड है। इट मीन परसेंटेज टोटल कितनी होती है अपनी अर्थ की, अर्थ टोटल कितनी परसेंटेज में, 100% है ना। तो 100 में से अगर आप 29 माइनस कर दोगे, मीन्स क्योंकि पहले तो अपने कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, 29% ही तो अपनी टोटल क्रस्ट कॉन्टिनेंट ने घेरी हुई है। तो रेस्ट उन्होंने कहा है ओशियन के साथ कवर्ड है। 100 में से 29 को माइनस कर दो तो कितनी बच गई, 71। तो टोटल जो अपनी अगर आपसे पूछा जाए कि अपने ओशियंस की कितनी क्रस्ट है अपने अर्थ पे, तो कितनी है, 71%। एंड अगर पूछा जाए कि अपने कॉन्टिनेंट्स की कितनी है, तो वो है 29%। इस तरह से हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितने कॉन्टिनेंट्स है, कैसे हैं, है ना। तो कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, सिंपल, लार्ज कंटिन्यूस मास ऑफ लैंड अबव द सी लेवल। अबव द सी लेवल जो लार्ज कंटिन्यूस मास आपको मिलता है उसे हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट में कुछ नहीं है, बस बताया गया है कि कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, तो ये आप सबको याद रहना चाहिए।
अब हमसे पूछा जाए कि कितने कंटिनेंट्स हैं टोटल अपने वर्ल्ड में, अपने अर्थ पे, तो कितने हैं? 7 कंटिनेंट्स हैं। कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। इसको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि याद हो जाएगा। बट एक चीज़ है, आप कंटिनेंट्स एंड ओशियंस में क्या होगे? कंफ्यूज होगे कि कंटिनेंट्स कितने, ओशियंस कितने। तो अगर आपसे पूछा जाए कंटिनेंट्स कितने, तो 7 कंटिनेंट्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए ओशियन कितने हैं, तो 5 ओशियन है। ये आप चीज़ याद रखना, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हम कंटिनेंट्स के डीपी। देखो हमने पहले स्टडी किया रियलम के बारे में, वो क्या होते हैं, और उसके बाद लिथोस्फीयर पे आए, फिर हम लिथोस्फीयर में कॉन्टिनेंट्स में आए, फिर कॉन्टिनेंट्स में सबसे पहला हम पढ़ेंगे एशिया। एशिया द कॉन्टिनेंट। तो एशिया को हम क्या कहते हैं? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कहते हैं एशिया को। एशिया को हम क्या कहते हैं? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। कहीं पूछा जाए कि एशिया क्या है, तो एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है। इन नॉर्थ वो किसको टच करता है? आर्कटिक ओशियन को टच करता है, ठीक है। और बहुत नॉर्थ में वो आर्कटिक ओशियन को टच करने की वजह से बहुत कोल्ड होता है थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि आर्कटिक ओशियन बहुत पूरे साल में वो बहुत ठंडा होता है आर्कटिक ओशियन, इसलिए जो नॉर्दर्न पार्ट होता है वो भी बहुत ठंडा होता है। इट इज़ बाउंडेड बाय द पैसिफिक ओशियन। वो पैसिफिक ओशियन के साथ क्या है? बाउंडेड है, सराउंडेड हुआ है इन द ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट में। और वेस्ट में वो यूरोप के साथ सेपरेट हुआ है विद किसकी हेल्प से? बाय यूरल माउंटेन्स एंड द यूरल रिवर। यूरल माउंटेन एंड यूरल रिवर की वजह से वो अपने यूरोप में सेपरेट हुआ है वेस्टर्न साइड में, और ईस्टर्न में पैसिफिक ओशियन के साथ। चाइना और जो इंडिया है वो 2 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ हैं किसकी? एशिया, ठीक है। और थोड़ा सा और पढ़ लें तो अपनी एशिया जो है ना, एशिया लार्जेस्ट कंटिनेंट है। अब तो देखो लिथोस्फीयर में कंटिनेंट्स की 29% थी, तो हम कह सकते हैं कि 29/100 करें तो 100% टोटल अपने कॉन्टिनेंट्स के आगे ना, फिर तो उसमें से 29.6% किसने घेरा हुआ है 100% में से? एशिया ने, ठीक है। तो इसलिए एशिया को हम क्या कहते हैं? द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। देखो अभी आपको समझ नहीं आया होगा, लिथोस्फीयर में जो कॉन्टिनेंट है, लिथोस्फीयर में अपने कॉन्टिनेंट्स ने कितना घेरा हुआ था? 29%, और ओशियंस ने 71%। तो 29/100 करेंगे अगर हम, तो उसमें से कॉन्टिनेंट्स की हम कह सकते हैं एक बार के लिए कि 100% हम मान लें, तो उसमें एशिया का कितना है रोल? एशिया कितना लेता है 100% में से? 29.6%। कहीं भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें बताया गया है कि अपना जो ये अपना इक्वेटर है अपने साउथ में जो इक्वेटर है वो इसके कुछ कॉन्टिनेंट के कुछ पार्ट में अपने बिल्कुल सेंटर में से पास करता है, मिडल में से पास करता है, वह टेम्परेचर बहुत हाई रहता है अपने एयर में। इंडिया के बिल्कुल मिडल में से तो कौन पास करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। बट अपने इक्वेटर जो है वो कुछ राज्यों के मिडल में से पास करता है, कुछ राज्यों के बीच में से पास करता है। और वो एक वास्ट स्टोर हाउस है अपने एग्रीकल्चर। यहाँ पर बहुत सारा आपको एग्रीकल्चर करने को मिल जाएगा एंड मिनरल रिसोर्सेज मिल जाएंगे। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। तो हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो इसी के साथ बाय ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस।